गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज बात करने वाले अपन गोवा, केरल और आपका कौन सा राज्य हो गया एक, तो तमिलनाडु। ठीक, तो ये तीन राज्य आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले गोवा। गोवा राज्य की बात की जाए तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो राजधानी इसकी है या कैपिटल जिसको हम कहते हैं वो क्या आपकी, तो पणजी। ठीक, और राज्यपाल वर्तमान में कौन है, या गवर्नर। तो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, जो कि अभी आपके वर्तमान में महाराष्ट्र के भी गवर्नर है। ठीक है, प्रमोद सावंत जी यहाँ पर आपके कौन है, सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। विधानसभा में कुल 40 सीटें, 40 सीटें आपकी विधानसभा में यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में आती है। एक सीट यहाँ से राज्यसभा की है और 2 सीटें मिलती है आपको लोकसभा की। अब बात की जाए इसकी लोकेशन क्या है गोवा की। इंडिया का जो मैप है हमारा उस पर, तो ये रही इसकी लोकेशन आपकी। इस साइड लगता है आपका महाराष्ट्र और नीचे लगता है आपका कर्नाटक। तो 2 राज्य हैं जिनसे ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से, पहला हो गया महाराष्ट्र, दूसरा हो गया आपका कर्नाटका। ठीक, इधर ये आपका कौन सा सागर है, तो ये अरब सागर। आगे बढ़े, आगे देखते हैं सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हो गए आपके, महाराष्ट्र और कर्नाटक। प्रमुख नदियाँ जो बहती है आपके इसमें गोवा राज्य में, कौन सी आपकी, एक रचोल है, मांडवी, ये सबसे ज़्यादा फेमस नदियाँ की मांडवी। ठीक, जुयारी और चपोरा, ये 4 प्रमुख नदियाँ हैं जो बहती कहाँ पर आपके, तो गोवा में। अब बात कीजिए यहाँ पे जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, नेशनल पार्क और आपके क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे गोवा का। ठीक, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। दूध सागर जलप्रपात है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, मांडवी, या इसको ही मंडोवी नदी भी बोला जाता है। ठीक, मंडोवी या मांडवी। ठीक, ये इस नदी पर कौन सा आपका, दूध सागर वाटरफॉल। एक आपको तंबाड़ी वाटरफॉल मिल जाएगा। ठीक, ये 2 वाटरफॉल इस राज्य के काफ़ी फेमस है। बुंदा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे मिलेगा आपको, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा, और ये काफ़ी फेमस है आपका यहाँ पर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ठीक, ये आपको यहाँ पे मिलता है। और नेशनल पार्क है यहाँ का एक अंशी नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपके गोवा के बारे में था। गोवा की बात की जाए कि यहाँ की जो फोक डांस है, लोक नृत्य है, वो कौन कौन से, फोक डांस जिसको कहते हैं हम, तो द डेलो, घोड़े मोदनी, गोफ, मांडो, ये काफ़ी प्रमुख भी है। मांडवी नदी भी है और मांडो एक यहाँ पे नृत्य भी है। धनगर है आपका, टोनी मेल है, मोरूलेम और कोरेडिनो, ये काफ़ी फेमस भी आपका कोरेडिनो, मुसौल, कुनबी और तलगड़ी, ये यहाँ पे जो फोक डांस है या नृत्य हैं अलग अलग लोगों द्वारा, अलग अलग समुदायों द्वारा विशेष अवसर पर ये किए जाते हैं। तो ये कहाँ के आपके, तो गोवा राज्य के। अब देखते हैं आपके लिए केरल राज्य। केरल राज्य की बात की जाए कि यहाँ की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। ठीक, यहाँ राज्यपाल वर्तमान में कौन अभी, तो ये आरिफ मोहम्मद खान साहब यहाँ पे कौन अभी, तो गवर्नर, या जिसको हम राज्यपाल भी बोलते हैं। मुख्यमंत्री या सीएम की बात की जाए कौन है, तो पिनरई विजयन साहब। ठीक, ये अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है केरल के। 141 यानी कि 141, ठीक, ये 30 विधानसभा की सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली की। राज्यसभा की बात की जाए तो 9 सीटें आती है, लोकसभा में आती है यहाँ पर आपकी 20 सीटें। कहाँ से, तो केरल राज्य से। मैप में देखते हैं केरल राज्य की लोकेशन क्या है, तो कि ये रहा आपका केरल राज्य। ठीक, ये पूरा ये केरल है, इधर लगता है आपको कर्नाटका से, और ये पूरा हिस्सा लगता है आपका तो तमिलनाडु से। 2 ही राज्य जो इससे भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और ये कौन सा हिस्सा पानी का, तो लक्षद्वीप सागर का ये हिस्सा है, जो कि अरब सागर का हिस्सा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राज्य कौन कौन से जो लगते हैं इससे, तो कर्नाटक और तमिलनाडु, जिसकी हम अभी बात कर चुके हैं। ऊपर कर्नाटक, यहाँ पर आपका तमिलनाडु। पहाड़ियाँ कौन कौन सी, जो प्रमुख शिखर जिसको हम कह सकते हैं। ठीक, शिखर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, या इंग्लिश में इसको कहते हैं पीक। ठीक, तो अनाईमुदी की पहाड़ियाँ आपको मिलती है यहाँ पर, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, 2695 मीटर। और ये हमारे भारत का यानी दक्षिण भारत की हम बात करें तो ये सबसे ऊंचा पॉइंट भी है। क्या है इसका नाम, क्या, अनाईमुदी या अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर। देवर मलाई की मिल जाएगी आपको 1922 मीटर के साथ, और अगस्त मलाई की पहाड़ियाँ जो मिलती है जिसका पॉइंट क्या है, पीक 1866 मीटर। बात की जाए इनकी लोकेशन की, तो ये रही अगस्त मलाई आपकी, ये नीचे वाले से अगस्त मलाई।
देवरमलाई यहाँ पर आपकी। और अनाईमुदी की बात की जाए तो अनाईमुदी मिलती है आपको यहाँ पर, ये अनाईमुदी शिखर 2695 मीटर के साथ। ठीक, आगे देखें प्रमुख तथ्य या इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है केरल राज्य के बारे में। तो वेम्बनाड झील मिलती है आपको यहाँ पर, एक पेरियार झील है, अष्टामुड़ी कयाल झील, ये कयाल झील ये पूछा गया था, कयाल लेक किस राज्य में है, कयाल लेक या कयाल झील, तो इसका संबंध किससे आपका, तो ये मिलेगी आपको केरल राज्य में। ठीक, नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलेगी, पालघाट पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, इलायची और कार्डेमम की पहाड़ियाँ, ये आपको केरल तमिलनाडु बॉर्डर पर मिलती है। देख लेते हैं इनकी लोकेशन क्या क्या है आपकी। तो सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, आपके वेम्बनाड झील ये रही आपकी यहाँ पर, पेरियार झील यहाँ पर आपकी। ठीक, और इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं आपकी, ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, फिर इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डेमम पहाड़ियाँ यहाँ पर मिलेंगी आपको। ठीक है, ये रही आपकी झील, कौन सी झील, अष्टामुड़ी कयाल झील। वेम्बनाड झील ये रही आपकी, पेरियार झील मिल जाती है यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा आपको ये कार्डेमम की पहाड़ियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जिसकी हम बात कर चुके हैं। तो ये है आपका केरल राज्य। ठीक, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी बहती है केरल में। तो पोन्नानी नदी है, बेपोर, पेरियार। पेरियार यहाँ पे काफ़ी फेमस नदी है, कौन से राज्य की, तो केरल की। पंबा है, अचानकोविल है, कल्लड़ है, अंथिगल और पेम्बियार। पेम्बियार और पेरियार दो अलग अलग नदियाँ। ठीक, जो किसमें बहती है आपकी केरल राज्य। ठीक, ये अंथिगल हो गई आपकी, कल्लड़, अचानकोविल, पंबा और इसके अलावा पेरियार, ये सब नदियाँ बहती हैं आप कहाँ पर, तो केरल राज्य में। अब बात करते हैं आपके जो नेशनल पार्क हैं आपके, राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में। तो अनाईमुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान ये मिलता है आपको यहाँ पर, नेशनल पार्क। ठीक, ये सब नेशनल पार्क आपके, जो राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क। कुमाराकोम, पेरियार, साइलेंट वैली, ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है साइलेंट वैली। और इराविकुलम, या इसको राजामलाई के राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। मत्तिकेट्टम ये भी है आपका। और फिर ये 3 या 4 आपके फेमस आपके वन्य जीव अभ्यारण्य, वायनाड, चिन्नार, परम्बिकुलम और मंगला वनम पक्षी अभ्यारण्य। ठीक, ये किस राज्य में मिलेंगे आपको, तो ये मिलते हैं आपको केरल राज्य में। लोक नृत्य फोक डांस की बात की जाए कौन कौन से, कथकली मिलेगा, मोहिनीअट्टम काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस राज्य का, केरल का मोहिनीअट्टम, कोलकली, थिरुवतिकली, ओट्टमथुल और थेयम, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस आपके यहाँ पे जो प्रमुख लोक नृत्य है अलग अलग अवसर पर किए जाने वाले, ये कहाँ मिलते हैं आपको, तो केरल राज्य। ठीक, आज का आखिरी है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या मिलेगी आपको, चेन्नई। ठीक, और यहाँ पर राज्यपाल गवर्नर कौन है वर्तमान में, तो बनवारीलाल पुरोहित जी। मुख्यमंत्री आपके के पलानी स्वामी साहब। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए तो 234 सीटें हैं। लोकसभा में मिलती है आपको यहाँ पर कितनी, 39 यानी कि 39 सीटें। और राज्यसभा में आती है आपकी 18 यानी कि 18 सीट्स। ठीक, तमिलनाडु की बात की जाए तो ये है इसकी लोकेशन। ठीक, ये सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि का हिस्सा है भारत का। ठीक, इसके अलावा वहाँ पे इधर तो आपको लक्षद्वीप मिल जाए, इधर अंडमान निकोबार मिलता है, लेकिन मुख्य भूमि से लगा हुआ आखिरी राज्य हम कहें तो कौन सा आपका, तो तमिलनाडु। लोकेशन किस चीज़ से लगता है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक, फिर ये आपको इधर श्रीलंका आ जाता है। तो ये 3 मुख्य राज्यों से लगता है आपका आंध्र, कर्नाटका और आपका केरल राज्य। ठीक है, जब यह देख सकते हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जिससे सीमा साझा करता है। ठीक, इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से, स्टेनली जलाशय यहाँ पर आपका भवानी सागर जलाशय मिलेगा। किले वैली ये काफ़ी फेमस झील भी यहाँ पर, ये कहाँ पर आपकी, तो तमिलनाडु में। ठीक, कृष्णागिरी जलाशय मिलेगा। जलाशय मतलब एक प्रकार से आप इसको झील भी कह सकते हैं। ठीक, झील या फिर लेक। ठीक, और सथानूर जलाशय और पापनासम जलाशय ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको केरल राज्य तमिलनाडु राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनकी लोकेशन देख लेते हैं पहले कहाँ कहाँ पर ये आपके। ये स्टेनली जलाशय हो गया आपका, किले वाली झील यहाँ मिल जाएगी आपको। ठीक, भवानी सागर जलाशय ये रहा आपका। ठीक है, और ये सब हमने यहाँ पर अभी देखे थे, ये यहीं पर आपके कहाँ पर, तो केरल राज्य में। ठीक, केरल नहीं सॉरी तमिलनाडु में आपके, तमिलनाडु राज्य। लोकेशन एक बार फिर देख लें, स्टेनली जलाशय यहाँ पर आपका, सतानूर मिल गया आपका, किले वैली हो गया। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर भवानी सागर जलाशय मिल जाता है आपको। ठीक है, और ये है आपके प्रमुख जो यहाँ पर आपको मिलेंगे।
किस राज्य की बात कर रहे हैं? तमिलनाडु राज्य की। ठीक, तमिलनाडु राज्य की हमने यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं या प्रमुख पीक्स हैं, आपके प्रमुख शिखर है। ठीक, प्रमुख शिखर या फिर पहाड़ियाँ। ठीक है, कौन कौन से? जिंजी की पहाड़ियाँ आपको यहाँ मिलेगी, जावदी की पहाड़ियाँ मिलती है आपको, ये काफ़ी फेमस है। पंचमलाई पहाड़ियाँ, शिरोमलाई, वरुशांध, पालनी, पालघाट, शिवराय और मेलागिरी। ठीक, ये पहाड़ियाँ मिलती है आपको कहाँ पर? आपके तो इसमें आपको तमिलनाडु में। ठीक है, ये वरुशनाव की मिल जाती है यहाँ पर आपकी पालनी पहाड़ियाँ, शिरोमलाई, शिवराय, जावदी, जावड़ी और पंचमलाई। ठीक, ये प्रमुख पहाड़ियाँ हैं जो आपको यहाँ पर मिलती है। पालघाट दर्रा मिल जाता है आपको यहाँ पे। ठीक है, पालघाट की पहाड़ियाँ भी यहीं पर आपकी। किस राज्य की बात कर रहे हैं हम? तो तमिलनाडु की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ के प्रमुख शिखर कौन कौन से हैं? जो पीक है, हाईएस्ट पीक इस राज्य में, तो डोडा बेट्टा मिल जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2636 मीटर। ठीक, और बेम्बदीशा मिलेगा आपको 2506 मीटर के साथ। कोट्टईमाला मिलेगा 2019 मीटर के साथ। इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर? डोडा बेट्टा मिलेगा आपको यहाँ पर भवानी सागर जलाशय के पास में, ये रहा आप। ठीक, इसके अलावा और कौन कौन से थे आपके? तो एक मिलेगा आपको यहाँ पर कोट्टईमाला यहाँ पर, और उसके ऊपर मिलेगा आपको दूसरा वाला बेम्बदीशा जिसकी ऊंचाई 2506 मीटर। ठीक, ये आपके तमिलनाडु राज्य ये पूरे यहाँ से ये इस प्रकार आता है कुछ। इधर आंध्रा, इधर कर्नाटक और ये केरल। ठीक, 3 राज्यों से अपनी बॉर्डर ये शेयर करता है। प्रमुख नदियों की बात की जाए, कौन कौन सी नदियाँ बहती है इस राज्य में? इस राज्य से कुछ का उद्गम भी होता है, कुछ उससे होते हुए बहती भी है। पलार है, पोन्नैयार है, मणिमुक्ता है, कुल्लर, कावे इस राज्य की प्रमुख नदी है। ठीक, बलियार है, बैगई है एक। ठीक, बैगई काफ़ी ज़्यादा फेमस है। गुन्नार और नोयल, ये नदियाँ हैं जो आपकी किसमें बहती है? आपकी तो केरल, आपके तमिलनाडु राज्य में। इसके अलावा कुछ फैक्ट है जो आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित भी। पाक की खाड़ी मिलेगी आपको और मन्नार की खाड़ी। लोकेशन देखते क्या है, ये हिस्सा किसका है? पाक खाड़ी का, ये वाला हिस्सा। और यहाँ पर मिलेगा आपको मन्नार की खाड़ी। ठीक, और ये जो जोड़ने का काम करती है कौन आपकी? तो पाक जल संधि। ठीक, पंबन जल मार्ग मिलेगा आपको यहीं पर। लोकेशन देख लेते हैं, ये पंबन चैनल, यहाँ पर पंबन चैनल है, पंबन जल मार्ग। ठीक है, आगे देखते हैं। पाक जल संधि जो मुख्य रूप से काम करती है वो करती है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का कार्य। ये पूरा हिस्सा किसका कहलाता है? पानी वाला बंगाल की खाड़ी का, और ये मन्नार की खाड़ी। तो मुख्य रूप से 2 वाटर बॉडीज़ का, 2 जल राशियों को जोड़ने का काम करती है जल संधि, और 2 जमीनी हिस्सों को अलग करने का काम क्या करती है? तो जल संधि। ठीक, यहीं पर ये जो ब्रिज है इसको आदम ब्रिज भी कहा जाता है। ठीक, आदम पुल। ठीक है, या राम सेतु इसको कहा जाता है। आगे देखते हैं जो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है इसके कौन कौन से। तो गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मिलेगा, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मिल जाएगा आपको, अन्नामलाई या अनामलाई टाइगर रिजर्व मिलेगा, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का एक मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान जो कि ऊटी जो इस एक जगह है यहाँ पर तमिलनाडु राज्य में, वहाँ पर मिलेगा। और ऊटी टूरिस्ट प्लेस के रूप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक, वेदांतकल पक्षी अभ्यारण्य है, कलाकाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे मिलेगा, और अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व मिलेंगे। ठीक, लोकेशन देख लेते हैं। ये आपका कलाकाड़ हो गया, ये आपका मुंडनथुरई हो गया। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर ऊपर मिलेगा आपको गुंडी या गुंडी नेशनल पार्क, वेदांतकल हो गया यहाँ पर आपका। ठीक, अन्नामलाई हो जाता है इधर। ये सब मिलते हैं आपको नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर? आपके तो तमिलनाडु राज्य में। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में किसी और राज्य के साथ मिलेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो की PDF चाहिए तो आप दोनों ग्रुप से जुड़कर ले सकते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन दे दी जाती है। तो कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।